सर्वोपचारार्थे गन्धक्षतं पुष्पं समर्पयामि। चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्रादवायुष प्राणश मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, श्री राधे पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि ध्यान यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। हे शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला, हरि दरस कराने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे मधुर बोल जग फंद खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जग फंद खोल, सर्ग मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव।
जलेन शीतलीकरणं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिः सर्वे देवा सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। यजमान हस्तौ प्रक्षाल्य हस्ते अक्षतपुष्पाणि मादाय अथ मंत्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम जगनेन जगन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ओम अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। सेवन्तिकाविकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्ना गजाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तकाय सवाहनाय सपरिकराय श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। सभी जयकारा लगाएंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, अम्बे मैया की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तगण यथास्थान शांति पूर्वक विराजमान होने की कृपा करेंगे। बड़े ही सौभाग्य का विषय है आपके ग्राम बैंसी में वार्षिकोत्सव के रूप में आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण का यह दिव्य आयोजन। जैसा कि आप सभी ने इसी प्रांगण में विराजमान होकर के पूर्व में भी हमारे पूज्य बाल व्यास जी के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण का सुंदर गायन इनके श्रीमुख से श्रवण किया था। आज पुनः वही पावन एवं पुण्यमयी बेला हम सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित है। अपने मन को एकाग्र करते हुए भगवान श्री बांके बिहारी अपने इष्ट देव के चरणों में प्रार्थना करते हुए और पूज्य व्यास भगवान के रूप में विराजमान हमारे पूज्य व्यास जी महाराज के चरणों का वंदन करते हुए ऐसी सभी प्रार्थना करें कि अपने श्रीमुख से श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी अमृतमय गंगा का हम सभी भक्तों को श्रवण लाभ देते हुए हमारे मानव जीवन को कृतार्थ करें एवं धन्य धन्य बनाएं। पूज्य महाराज श्री जी जोरदार तालियों के साथ हमारे नवोदित श्री व्यास जी महाराज का सभी भक्तगण एक बार स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय
नमः। श्रीमातपितृचरणकमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसाय, नमः परमहंसाय भक्तिमानसहृदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभा, पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टा, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवेन्द्रनेत्रा, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू तेरो दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चरणन को बास। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए इस श्रीमद् भागवत रूपी कल्प वृक्ष में हम सभी प्रवेश करते हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। ताली सेवा करते हो। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय
ब्रज को छैल कान्हा मन बसिया प्यारो ब्रज को छैल मन बसिया ओ प्यारो ब्रज को छैल कान्हा मन बसिया प्यारो ब्रज को छैल कान्हा मन बसिया करे कालिंदी हो करे कालिंदी करे कालिंदी बोल के लो जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल राधे अखियन काजर मृग छोना सो अखियन काजर मृग छोना सा अखियन काजर मृग छोना सो अखियन काजर मृग छोना सो नख बेसर जादू टोना सो नख बेसर नख बेसर जादू टोना सो नख बेसर जादू टोना सो अपने हरि को हम ढूंढ लिए अपने हरि को हम ढूंढ लिए जिन लाल अमोलक लाखन हरि के अंग अंग में नरमी है जितनी नरमी नहीं वैसी माखन में। हमारे ठाकुर जी कितने सुंदर हैं, कैसा उनका स्वभाव है इस सवैया के अंदर दर्शाया गया है। कवि का कहना क्या है कि ठाकुर जी का स्वभाव, भगवान श्री बांके बिहारी का स्वभाव कितना कोमल है। जितनी नरमी माखन में नहीं होती, माखन को थोड़ी सी गर्मी लगे तो माखन पिघल जाता है, आप सब माताएं जानती हैं। भगवान का स्वभाव उससे भी कोमल है। और आगे क्या कहना है, छवि देखत ही मैं तो झांकी रही, मेरो चुत चुरा लिया झांकन में, जियरा में बसो जियरा में बसो, प्यारी प्यारे बसो दो आँखन में, प्यारी प्यारे बसो दो आँखन में, ओ प्यारी प्यारे बसो दो आँखन में, प्यारी प्यारे बसो दो आँखन में, ओ प्यारी प्यारे बसो दो आँखन में, प्यारी प्यारे बसो। ताली सेवा करते हुए जय जय राधा, ओ जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। दोनों हाथ उठा करके ताली सेवा करते हैं। राधा रमण हरि बोल, श्री राधे
आप सबको आवाज क्लियर आ रही है? सुनाई दे रहा है कि नहीं? सच बताना, ऐसे नहीं कि हमारे कहने से कह दो कि हाँ 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 आ रही है। आ रही है नहीं आ रही है? हाँ या ना तो बोलो, हंस रहे हो। तो मैं कह रहा हूं दोनों हाथ उठा करके देखो, भगवान की भक्ति कहते हैं अगर धनवान है तो धन से करे, लेकिन जिसके पास धन नहीं है वो किससे करे? मन से। तो कुछ नहीं लग रहा है, ताली उठा करके सेवा करनी है भगवान की। दोनों हाथ उठा करके बड़े ही भक्ति भाव के साथ में ताली सेवा करिए। हो जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण। श्री राधे जय हो। राधा रमण हरि बोल, जय जय 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 राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण। माली सेवा करते हो। जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण। सभी गाइए। ओ जय जय राधा, ओ जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा। ताली सेवा करते हुए। जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण। गाइए। जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा। हो जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा राधा रमण। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए राधा रमण सरकार की जय। परम अखिलेश्वर परात्पर श्री कृष्ण भगवान के युगल कमल चरणार बिंदों में नमन करते हुए आज की प्रथम दिवस श्रीमद् भागवत महापुराण में हम सभी प्रवेश करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता भी है कि यह श्रीमद् भागवत महापुराण देवताओं तक को दुर्लभ है। ये तो हमारे मनुष्य जीवन का ही परम लाभ है कि हम सभी को इस श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण कर पाते हैं, सुन पाते हैं।
तो इसलिए जहाँ भी यह कथा होती है वहाँ पर अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि यह कथा बहुत दुर्लभ है। क्योंकि देवता इतने बुद्धिमान हैं, इतने तेजी भी हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा एक काम किया कि सुखदेव जी भी हंस पड़े। जब राजा परीक्षित जी को श्राप लगा था कि 7वें दिन आपकी तक्षक नाम के सर्प से आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो देवता कलश लेकर आ गए थे अमृत का। क्यों आ गए थे? क्योंकि उन्हें पता था कि इस अमृत से राजा परीक्षित पिएगा तो यह अमर हो जाएगा। सर्प के काटने से यह बच जाएगा, लेकिन अगर इसने श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी यह अमृत पी लिया तो वह जन्मों के लिए तर जाएगा। इसलिए उन्होंने वह सौदा करने के लिए देवता स्वर्ग से इस पृथ्वी लोक पर आ गए। तो इसलिए यह श्रीमद् भागवत महापुराण जहां भी सुनने को मिले वहां पर बैठकर सुनना चाहिए, चाहे घर पर लाइव माध्यम से या फिर पंडाल में आकर पंडाल में बैठकर, लेकिन यह कथा जहां भी मिले वहां बैठकर सुनना चाहिए। क्योंकि यह श्रीमद् भागवत रूपी कल्प वृक्ष सिर्फ पृथ्वी लोक पर ही विद्यमान है, क्योंकि इसमें प्रभु स्वयं आकर विराजमान हुए हैं। जब प्रभु इस धराधाम को छोड़कर जाने लगे तो उद्धव जी ने प्रभु से पूछा कि प्रभु जब आप इस धराधाम को छोड़कर चले जाओगे तो इन प्राणियों का क्या होगा? ये प्राणी क्या करेंगे? अपना जीवन कैसे सफल बनाएंगे? तो प्रभु ने एक रूप इस श्रीमद् भागवत रूपी कल्प वृक्ष में विद्यमान हो गए और दूसरे रूप से अपने धाम को पहुंच गए। ऐसी यह दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण हमारे ग्राम में हो रही है। जैसे आप सभी को पता भी है कि यह कथा दूसरी बार हो रही है। पहली वर्ष भी इसी समय पर हुई थी, लेकिन इस समय थोड़ा देरी हो गई है, और अगली वर्ष भी बारिश की वजह से कथा देरी से शुरू हुई थी और आज भी थोड़ा देरी हो गई। आज थोड़े माइक ने डिस्टर्ब कर दिया, अगली बार इंद्र देवता ने डिस्टर्ब कर दिया था। ये तो प्रभु की कथा है, लेकिन यह कथा होकर रहती है। जहां पर होने का निश्चय हो जाए वहां पर यह कथा होकर रहती है। अगली वर्ष एक दिन पानी गिरा, दूसरे दिन गिरा, तीसरे दिन गिरा, चौथे दिन गिरा, लेकिन 5वें दिन से प्रभु ने स्वयं आकर हमारे मेंसी धाम को भी अपने हाथ पर उठा लिया और उस दिन से तीसरे दिन तक बारिश हुई ही नहीं। लेकिन इस बार देखो प्रभु कितने खुश हैं कि पहले दिन से ही बारिश हुई नहीं। क्या बढ़िया धूप निकली है, लेकिन समय थोड़ा लेट हो गया। कलश यात्रा में थोड़ी देरी हो गई और भैया लोगों की थोड़ी ट्रेन भी लेट हो गई, इसलिए वो देरी से पहुंच पाए सभी लोग, क्योंकि सभी लोग बाहर से आए हुए हैं ना कलाकार, थोड़ी उनमें भी देरी हो गई थी, उनकी ट्रेनें लेट हो गई, क्योंकि आजकल कोहरा चल रहा है। अगली वर्ष इंद्र देवता थे, इस बार कोहरा देवता है। कुछ ना कुछ व्यवधान आता है, लेकिन भगवान की कथा होकर रहती है, सत्य है, क्योंकि प्रभु सत्य हैं। क्योंकि भागवत जी में भी तो श्लोक आया सच्चिदानंद रूपाय, सत्य सत्य ही होता है। जो कुछ भी हम देखते हैं यह संसार में देख रहे हैं, यह तो एक ना एक दिन समाप्त हो ही जाएगा, विलीन हो जाएगा, लेकिन सत्य कभी नहीं विलीन होता और ना ही कभी समाप्त होता है। कि हम सभी प्रथम दिवस से वेला में प्रभु का गुणगान करते हुए हम सभी अब आज की वेला में प्रथम दिन की वेला में प्रवेश कर रहे हैं। इस श्रीमद् भागवत महारूपी कल्प वृक्ष में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। लेकिन पहले इसमें पद्म पुराण से लिए गए हुए 6 अध्याय हैं, जिसे हम सभी महात्म्य कहते हैं। अब कोई कोई कहता है महाराज जी महात्म्य क्यों होता है? अरे भैया, जब तक हमको किसी की महिमा का पता नहीं चलेगा, जब तक हमारे मन में उसके लिए श्रद्धा कैसे उत्पन्न होगी? अगर हमारे मध्य में कोई भी बड़ा आदमी आकर बैठ जाए और अच्छी भीड़ हो पंडाल में, तो हम कहेंगे अरे कहाँ से आ गए, हम तो वैसे ही अच्छे बैठे थे, ये आ गए, सो एक पैर ऊपर रख कर बैठना पड़ रहा है। लेकिन जब महाराज जी के
मंच संचालक द्वारा उनका नाम लिया जाएगा। जब वो मंच पर आएंगे तो हम सभी को उनकी महिमा का पता चलेगा कि अरे भैया ये तो बड़े आदमी हैं, हम सभी इनको ऐसे ही समझ रहे थे। इसीलिए इस श्रीमद् भागवत रूपी कल्प वृक्ष श्रवण करने से पहले उसकी महिमा को जानना पड़ता है कि इससे कैसे कैसे पापी तर सकते हैं। तो इसीलिए आइए हम सभी प्रथम अध्याय में महात्म के प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कि सच्चिदानंद रूपाय, इसमें 3 बातें हैं। सत्य, चित, आनंद। सत्य वही परमात्मा है जो हर समय इस पृथ्वी लोक पर विद्यमान है। सत्य वही है जो हम सही बोलते हैं, लेकिन आजकल तो सब झूठ के काम चलने लगे हैं। कुछ भी काम होगा तो उसमें थोड़ा बहुत झूठ आ ही जाएगा, वरना भी अगर सत्य बोलने लगे तो भैया फिर परेशान है, फंस जाएंगे। ऐसे एक सज्जन थे, अब उनने भागवत सुनी थी, अब उसमें सत्य का आनंद आ गया कि सत्य बोलना चाहिए। तो अब एक सज्जन जी आ गए उनसे मिलने के लिए। वो कहने लगे, प्रभु जी थोड़े 10-20 हजार रुपए हो जाते तो बड़ा आनंद आ जाता। संक्रांति का समय भी चल रहा है, निकल गई अभी तो संक्रांति, 2-4 ही दिन तो हो गए हैं, तो भैया थोड़ा खर्चा पानी चल जाता। अब उनने भागवत सुनी थी। अब वो कहने लगे, महाराज जी ने कहा था सत्य बोलना। अब दोनों तरफ से फंस गए। अगर भैया सत्य बोल दिया तभी 20 हजार रुपए दो, और अगर सत्य नहीं बोला तो भैया भागवत सुनी थी। तो थोड़ा बहुत झूठ बोलना ही पड़ता है। ऐसे अब कलयुग का समय भी तो आ गया है ना, तो थोड़ा बहुत तब झूठ चलने ही लगा है, लेकिन जितना हो सके उतना सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि संसारी प्राणी है, लेकिन प्रभु तो ऊपर से देख ही रहे हैं ना कि कौन सत्य बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। अगर सत्य का साथ रखोगे तो प्रभु हर समय तुम्हारी रक्षा करेंगे, और अगर थोड़ा भी झूठ का आश्रय रखोगे तो प्रभु फिर थोड़ी थोड़ी एक पूर्ति करेंगे, एक साथ में नहीं करेंगे। तो इसलिए इसमें कहा गया सच्चिदानंद रूपाय, सत्य प्रभु हैं, और चित्त ये जो प्रकाश दिख रहा है यह प्रभु ही तो प्रकाश कर रहे हैं, सूर्य देवता के रूप में, चंद्र देवता के रूप में। अगर प्रभु नहीं होते तो क्या उजाला होता? नहीं होता। इसलिए कहा सच्ची चित और आनंद। आनंद क्या है? आनंद ये नहीं है कि सुबह खाया और सो जाओ। आनंद तो वह है जो एक बार हमने अपने शरीर में धारण कर लिया तो जीवन पर्यंत उस आनंद रहे, वह है सच्चा आनंद। आनंद यह नहीं है अरे भैया थोड़े घूम घाम कर आए खेत साइड से और आकर थोड़ी रोटी पानी खा ली और सो गए, तो वह क्या? वह तो थोड़ी देर के लिए आनंद है। 4 बजे उठे फिर खाना चाहिए, यह क्या आनंद है? यह आनंद नहीं है। आनंद तो वह है जो एक बार प्राप्त कर लिया वो चिरकाल तक रहे, वही सच्चिदानंद है। ऐसे हैं हमारे प्रभु सच्चिदानंद रूपाय। अब आगे कहा गया है विश्वोत्पत्त्याय हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। वह इस विश्व की उत्पत्ति वही करते हैं प्रभु, वही इस पृथ्वी का पालन करते हो, वही अंत में संहार कर कर अपने धाम को चले जाते हैं। और तापत्रय विनाशाय, अब ये तीसरी बात है तापत्रय विनाशाय, कि दैहिक भौतिक 3 ताप होते हैं। पहला होता है दैहिक, जो हमको प्राणियों के द्वारा प्राप्त होता है। अब कोई कहता है महाराज हमको तो पड़ोसी से बड़ी दिक्कत है, कभी ना कुछ हमसे बोलता ही रहता है, दिन रात लड़ता ही रहता है, तो भैया यह दैहिक ताप हो गया। और भौतिक जो देवताओं के द्वारा, दैविक जो देवताओं के द्वारा प्रदान किया जाता है। कभी बारिश होने लगती है और जब बारिश की जरूरत होती है तब बारिश नहीं होती है।
ये हो गया दैविक ताप। और भौतिक जो भूतों द्वारा प्रदान किया जाता है, किसी के घर पे भूत का साया है, कुछ भी, यह हो गया भौतिक ताप। दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज्य काहू नहीं व्यापा। ये जो 3 प्रकार के ताप है ना, यह राम जी के राज्य में कभी नहीं आए। और श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे प्रभु श्री कृष्ण भगवान के युगल कमल चरणार विंदों में हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं कि हमारे पूरे जीवन काल में यह विपत्ति कभी नहीं आए। इस प्रकार तीनों भौतिक तापों की व्याख्या करते हुए श्री सूत जी कहते हैं, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेन्दो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कि जो जन्म लेते ही सीधे वन की ओर चल दिए और उनके पीछे पुत्र पुत्र कहते हुए उनके पिता श्री वेदव्यास जी दौड़ते हुए उनके पीछे चले दिए। लेकिन जैसे ही थोड़ी आगे चले तो वृक्षों ने देखा यह आप क्या कर रहे हैं, तो कहने लगे वो देखो हमारा पुत्र अभी जन्म लिया है और सीधा वन की ओर चल दिया, तो हम उसको रोकने के लिए जा रहे हैं। तो वृक्षों ने कहा वह आपका पुत्र नहीं है, अगर होता तो आपकी सुन लेता। अब तक उसने कितने जन्म लिए होंगे और कितनी बार वह इस धाम को छोड़कर चला गया होगा। इसलिए आप लौट जाइए, यह सब छोड़ दीजिए। इस प्रकार वेदव्यास जी पुनः लौट आए और यहाँ पर सूत जी महाराज नेमी सारण भूमि पर विराजमान हैं और वहां पर सौनकादि 88 ऋषि मुनि वहां पर आए। उनसे प्रभु से ज्ञान पाने के लिए कि अब हम इस धाम पर क्या करें, हमें प्रभु की वह दिव्य रूपी श्रीमद् भागवत कथा सुनाइए। क्योंकि सौनक जी प्रश्न कहते हैं, अज्ञान ध्वंते विध्वंसा सा कोटि सूर्य समप्रभा सूतख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, आपका ज्ञान इस महान अध्वंस को विध्वंस करने वाला है, इसलिए आप हम सभी को वह श्रीमद् भागवत महारूपी कल्प वृक्ष सुनाइए। क्योंकि यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गता क्लेश क्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायण। इस घोर कलयुग में प्राणियों का उद्धार कैसे होगा, प्राणी किस साधन से इस भवसागर से पार होंगे और कृष्ण प्राप्ति कैसे करेंगे। क्योंकि कहा गया है, चिंता मरण लोक सुखम श्रद्धो स्वर्ग संपदम प्रियक्षति गुरु पीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंता मणि लोक सुखम, चिंता मणि जो है ना वह हमारे लोक सुख को दूर कर देगी। और स्वर्ग का जो कल्प वृक्ष है ना वह हमारी सर्व जो कुछ भी हमारे मन में इच्छा है उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर हम अगर अपने मन में वह इच्छा प्रकट करेंगे तो वह भी हमारी पूरी हो जाएगी। लेकिन क्या प्रियक्षति गुरुर्पीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर गुरुदेव भगवान आपकी कृपा हो गई तो हमारे लिए वह दुर्लभ वैकुंठ भी मिल जाएगा।
जिसके लिए साधु महात्मा दिन रात तपस्या करते हैं। इसीलिए क्योंकि आगे तो और विपत्ति आ रही है ना, क्योंकि किसी को पता नहीं किसका कौन सा दिन है। कोई यह बात देखता ही नहीं है कि हमको भी इस धराधाम को छोड़कर अपने प्रभु के पास जाना है। सभी लोग यही सोचते हैं कि हमारा यही सब कुछ है, हमको पूरे जीवन काल यहीं रहना है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास नाश हे तबे श्रीमद्भागवतम शास्त्र कलौ कीरेण भासिता। कि हम सभी काला ब्याल के मुख का ग्रास बने हुए बैठे हैं, लेकिन कोई नहीं सोचता। जैसे नाली में सर्प बैठा है ना, मुख खोलकर उसके अंदर अगर एक मेंढक बैठ जाए उसकी जिह्वा पर, तो उस मेंढक को पता नहीं यह सर्प कब मुख बंद कर ले। ऐसे ही हम सभी भी उस महान सर्प के मुख का ग्रास बने हुए बैठे हैं। कौन सा दिन हमारा आखिरी दिन हो जाए किसी को पता नहीं। इसलिए क्या, श्वास श्वास में राम भजे व्यर्थ श्वास ना खोई, ना जाने यस जीवन की कौन सा आखिरी दिन हो। पता नहीं हमारे लिए कौन सी श्वास हमारी अंतिम हो। किसी को पता है क्या कि हमारी श्वास इतने दिन तक है, हमारा जीवन इतने दिन तक है। राजा परीक्षित जी ने भी तो यही कहा था, हमारे पास 7 दिन हैं। तो ऐसे ही हमारे भी तो 7वें दिन है, 8वां दिन तो किसी का है नहीं। सोमवार से लेकर रविवार तक 7 ही दिन तो होते हैं। तो ऐसे ही हमारे भी 7 ही दिन हैं। कौन से दिन हमारा अंतिम दिन हो जाए किसी को पता नहीं। इसलिए श्वास श्वास में राम भजे व्यर्थ श्वास ना खोए, ना जाने यह श्वास की आवन होए ना होए। इसलिए हर श्वास में भगवान का नाम लो, राम का नाम लो, चाहे कृष्ण का नाम लो, लेकिन राम लो। जन्मंतरे भवेत् पुण्या तदा भागवतम लभे। जन्म जन्मांतरों के पुण्य से हमें यह श्रीमद् भागवत कथा सुनने को मिलती है। ऐसे ही नहीं कि 2 दिन बाद दूसरे जगह। हमारे मनुष्य जीवन में यह लिखा ही होगा कि तुमको इतनी श्रीमद् भागवत कथा सुनने को मिलेंगी। भैया हमारा यह जीवन धन्य है कि हम सभी को बार बार यह कथा सुनने को मिलती है। हमारे क्षेत्रवासियों का ही बड़ा भाग्य है। अभी खुरई में कथा हुई थी नागर जी की, उसके पश्चात अभी धांगर में भी कुछ दिन पहले कथा हुई थी, और आज हमारे ग्राम मेंसी में भी कथा होना शुरू हो गई। तो कितना भाग्य है हमारे मेंसी ग्राम वासियों का एवं क्षेत्रवासियों का कि हम सभी को 10-15 दिन 20 दिन बाद फिर कथा सुनने को मिल जाती है। इसलिए यह कथा जहां भी मिले, चाहे 1 दिन के लिए जाओ, चाहे 2 दिन के लिए जाओ, लेकिन कथा श्रवण करने के लिए अवश्य जाना चाहिए। परीक्षिते कथा भक्तो सभायां संसते सुखा, सुधा कुंभं गृहीत्वा देवस्तत्र समागमन्। कि जब परीक्षित जी को श्राप लगा था, अभी हमने बताया था आगे, जब परीक्षित जी को श्राप लगा था तो जैसे ही देवताओं ने सुना कि सुखदेव महामुनि परीक्षित जी को 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराएंगे, सुनाएंगे, तो देवता अमृत का कलश लेकर स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर आ गए कि भैया कथा हो रही है, चलो चलो हम सभी भी अपना अमृत लेकर वहां चलते हैं। लेकिन किस आशा से आए थे? सुखदेव महामुनि से कहने लगे, सुखदेव महाराज जी से कहने लगे
देवता के यह अमृत का कलश आप ले लीजिए और राजा परीक्षित को पिला दीजिए और हम सभी को इस श्रीमद् भागवत महारूपी अमृत हम सभी को पिला दीजिए। तो सुखदेव जी बड़े जोर से हंसने लगे, कहने लगे देवताओं तुम तो बड़े ठगिया निकले, तुम तो बड़े बनिया निकले। देवताओं ने कहा महाराज क्यों? तो कहने लगे तुम्हें तो किसी ने बुलाया ही नहीं था कि तुम अमृत का कलश लेकर यहाँ आओ, लेकिन तुम सभी तो स्वार्थी निकले। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर्मः ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवा जहा सह। कि श्री सुखदेव महाराज जी कहते हैं यह तुम्हारा अमृत कांच रूपी है। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा मणिर महान, कि यह तुम्हारा जो अमृत है वह कांच के बराबर है, लेकिन यह श्रीमद् भागवत रूपी अमृत मणि के समान है। इसीलिए देवताओं को फटकार कर सुखदेव महामुनि ने भगा दिया। अब जब देवताओं को वहां से सुखदेव महाराज जी ने भगा दिया तो सभी देवता मुंह लटकाकर अपने स्वर्ग में आ गए। लेकिन ब्रह्मा जी ने देखा कि अरे देवताओं तुम्हारा इतना मुंह लटका हुआ क्यों है, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? तो देवताओं ने कहा हम पृथ्वी लोक पर गए थे, वहां पर सुखदेव महाराज जी राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं, सुना रहे हैं। इसलिए हम सभी ने भी सोचा कि हम भी जाकर वहां पर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करेंगे, सुनेंगे। लेकिन हम सभी को उन्होंने वहां से भगा दिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, देखते हैं 7 दिन में राजा परीक्षित का क्या होता है। लेकिन जैसे ही 7वां दिन पूरा हुआ राजा परीक्षित को वैकुंठ लोक जाते हुए देखा तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्य में पड़ गए। और उन्होंने क्या किया, लघुन्यानि जातानि गौरवेडा एवं महत्। उन्होंने एक तराजू को लिया और उस पर सारे सार रख दिए और एक साइड भागवत को रख दिया, तो भागवत का पल्ला ऊपर हो गया और सर्व सार नीचे हो गए। तो जब सब ऋषि मुनि ने देखा तो सभी ने सोचा इस श्रीमद् भागवत रूपी अमृत से सभी का कल्याण होगा। सभी लोग श्रवण करने लगे, दौड़े दौड़े चले आए। सौनकादि ऋषियों ने पूछा कि हे प्रभु सूत जी, इस श्रीमद् भागवत सप्ताह विधि सर्वप्रथम किसने श्रवण की? तो उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत रूपी सप्ताह ज्ञान यज्ञ सर्वप्रथम देवर्षि नारद ने श्रवण किया। तो सभी सौनकादि 28,000 ऋषि सोचने लगे कि नारद जी तो एक जगह कहीं टिकते ही नहीं है भैया, तो उन्होंने 7 दिन तक एक जगह पर बैठकर कथा कैसे श्रवण कर ली? तो सूत जी महाराज बताते हैं, एकदा हि विशालाया चत्वारा ऋषयो मला सत्संगार्थ समायाता ददृशो तत्र नारदा। देखिए, जो आप सभी अपने घरों को जा रहे हैं, हम समझ सकते हैं कि शायद कुछ लोग व्रत होंगे। हमने भी सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ है, सुबह से क्या कल से भूखे बैठे हुए हैं। तो आप सभी से निवेदन है, बस आज की कथा कुछ क्षणों में विराम होगी, तो सभी आरती और प्रसाद लेते हुए ही आज अपने घरों को जाएंगे, क्योंकि जो श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रसाद छोड़ करके जाते हैं उसका भी पाप लगता है। और आप सभी यहाँ पर पुण्य कमाने के लिए बैठे हैं, तो पाप कमा करके ना जाएं। थोड़ी देर और कथा श्रवण करें, तत्पश्चात आरती और प्रसाद लेते हुए अपने अपने घरों को जाएंगे। अब कोई ना जाए यहाँ से, और जो जा रहे हैं अगर वो भी सुन रहे हो तो वो भी लौट के आकर के कुछ देर के लिए बैठे हैं यहाँ पे। श्री राधे। श्री राधे।
थोड़ी देर और बस उसके पश्चात विश्राम करेंगे, क्योंकि आज प्रथम दिन है, थोड़ा बहुत तो कथा होना ही चाहिए। तो जैसे ही सनकादिक मुनि सत्संग के लिए बैठे हुए थे बद्रीनाथ धाम में, तो उन्होंने नारद जी को आते हुए देखा। तो सनकादिक मुनि जी कहते हैं, कथम ब्रह्मंदीन मुखा कुतिश्चिंता तुरो भवा त्वरितम गम्यते कुत्रा कुतश्चागमनं तव। क्या रे नारद जी, आप इतने चिंतातुर क्यों हैं? आपका मुख इतना गड़बड़ क्यों दिखाई दे रहा है? आपका मुख तो ऐसे लग रहा है गतवित्तो यथा जना, कि किसी धनवान व्यक्ति का धन लुट गया हो। तो नारद जी ने फिर सुनाया कि अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोते मामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा। प्यारे महात्माओं, हे सौनकादि ऋषियों जी, कि अहम तो पृथ्वी में या तो मैं पृथ्वी लोक में भ्रमण करता रहा, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, सभी तीर्थों में मैंने भ्रमण किया, लेकिन मुझे कहीं भी सत्य नहीं दिखाई दिया। और एक आश्चर्य मैंने देखा गृहस्थियों में कि पाखंडा निरता विरक्ता सबरिग्रह तरुणी प्रभुतागे श्यालको बुद्धिदायका। तरुणी प्रभुतागे श्यालको बुद्धिदायका। क्या देखा कि घर गृहस्थियों में अब माता पिता की कोई सलाह नहीं लेता। किसकी लेते हैं? साले साहब जी की। और ब्रज में एक कहावत है, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो, कि दीवार आरा बिगाड़ता है और घर को साला बिगाड़ता है। लेकिन आजकल कलयुग में सभी साले की ही सलाह ले रहे हैं। माता पिता की तो अपनी खटिया एक कोने में रख दी। ऐसी ही आजकल की एक बहू रानी जी थी। एक दिन क्या हुआ, वह अपने फोन में बिजी थी और उनकी सासू जी झाड़ू लगा रही थी। तो पतिदेव जी ने देखा कि माता राम झाड़ू लगा रही हैं और श्रीमती जी देख रही हैं, तो अगर हम झाड़ू ले लेंगे तो श्रीमती जी उठकर खुद ले लेंगी हमसे झाड़ू। तो श्रीमती जी और एक नंबर बड़ी थी। जैसे ही पतिदेव जी ने झाड़ू ली तो माता जी कहें हम लगाएंगे झाड़ू और पतिदेव जी कहें हम लगाएंगे झाड़ू। तो ऐसे ही झगड़ा 5-10 मिनट चलता रहा। तो श्रीमती जी को गुस्सा आ गई, कहने लगे अरे दोनों जन क्यों लड़ रहे हो? अरे एक हफ्ते तुम लगा लिया करो, एक हफ्ते तुम लगा लिया करो, हो गया वह निपटारा। इतना टेंशन क्यों कर रहे हो दोनों जन? अरे इतना ही है तो एक हफ्ते माता जी आप लगा लिया करो और पतिदेव जी एक हफ्ते आप लगा लिया करो। तो ऐसे ही आजकल का भी जमाना होता चला जा रहा है कि माता पिता की तो कोई सलाह लेता ही नहीं है। जब तक बच्चे देखते हैं कि माता पिता पैसे खूब दे रहे हैं तो माता पिता के आकर खूब प्रणाम करेंगे, पिताजी को खूब प्रणाम करेंगे, पिताजी दंडवत प्रणाम। लेकिन जैसे ही देखेंगे कि पिताजी की नौकरी तो छूट ही गई, अब माताजी के पास पैसा आएगा नहीं, पिताजी अब कहां से देंगे? सो ही कह देते हैं पिताजी अब तो आप बैठ जाइए। खूब पिताजी के सामने से कड़ जाएंगे लेकिन पिताजी को प्रणाम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अब पिताजी का कोई काम ही नहीं रहा। कभी भी माता पिता के सामने कड़ जाओ, उनको प्रणाम जरूर किया करो, क्योंकि उन्होंने ही हमें इस जीवन में, हमें इस धरती पर उन्होंने ही हमें जीवन दिया है। ऐसे लिए कभी भी पिता का अपमान मत किया करो, ना ही होने दिया करो। अगर पिता का मान
अपमान हुए तो खुद सामने आ जाओ, चाहे अपना अपमान सह लो, लेकिन पिता का अपमान कभी मत सहना, क्योंकि पिता का दर्द वही समझ सकता है जो पिता से दूर रहता है। क्योंकि पिता का अपमान वही सह नहीं पाएगा जो पिता से दूर रहेगा। जिसको पिता का अपमान सहन नहीं होता वह तो धिक्कार है तुम्हारे इस जीवन पे कि अपने माता पिता का अपमान करवा रहे हो अपनी पत्नियों के द्वारा, आप खुद कर रहे हो। इसलिए हमारा आप सभी से निवेदन है कि कभी भी माता पिता का अपमान मत होने देना, चाहे अपना अपमान हो जाए लेकिन माता पिता का अपमान कभी मत होना। लेकिन आजकल तो वही हो रहा है कि माता पिता की तो कोई सलाह ही नहीं लेता। अरे भैया आप सभी बूढ़े हो गए हो, आप सभी तो बैठो, हम सभी कर लेंगे काम। कुछ भी काम होगा तो माता पिता को माए धिक्कार देंगे। अरे आप चुपचाप बैठो, आप नहीं जानती आजकल के काम। और ऐसा ही आजकल हो रहा है कि माता पिता को जब तक पैसा देते हैं सो तो भैया खूब प्रणाम करेंगे, खूब दंडवत करेंगे, लेकिन जैसे ही माता पिता ने पैसा देना बंद कर दिया सो ही माता पिता से बोलना ही बंद कर दिया। और नारद जी कहते हैं मैंने सभी जगह घूमा, ना ही तो मुझे कोई योगी मिला, ना ही कोई मुझे महात्मा मिला। यह सब देखते हुए नारद जी सीधा वृंदावन की ओर चल दिए। तो आइए आज हम सभी भी नारद जी के साथ में वृंदावन की ओर चलते हैं और आगे की कथा कल हम सभी श्रवण करेंगे, क्योंकि समय भी बहुत हो चुका है, माताओं को सभी काम भी करना पड़ता है। इसलिए आइए आज हम सभी इस प्रथम दिवस से वेला को यहीं विश्राम करते हैं और आगे की कथा कल हम सभी श्रवण करेंगे। श्री राम। रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, 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 सभी गाइए। राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। गाइए भजे जा राधे राधे, सभी गाइए। जपे जा राधे राधे, भजे जा। जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे। जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे। जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे। जो राधा राधा गावे
कब है जय, कब है जय, कब है जय मेरा पार, रटे जा राधे राधे, कब है जय मेरा। दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा ओ वृंदावन धाम में अपार, रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम में अपार, रटे जा राधे। वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे ही नहीं होगा बेड़ा पार। अब तो विश्राम की बेला है, आरती में खड़ा होना ही पड़ेगा। तो दो चार ढुमके मारते श्री राधे हो। रसराज विचारो रो तो, जो राधा नाम न हो तो, रसराज विचारो रो तो, जो राधा नाम न हो तो, रसराज विचारो रो तो, जो राधा नाम न हो तो, रसराज विचारो रो तो, और नहीं हो तो, नहीं हो तो, नहीं हो तो कृष्ण अवतार, रटे जा राधे राधे, नहीं हो तो कृष्ण अवतार, हरि बोल हो। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। जय राधे राधे, 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 राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। दोनों हाथ उठाइए सभी जो यहाँ पर बैठे हुए बड़े भाव के साथ में गाएंगे। जय राधे राधे, 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 राधे, जय 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 राधे राधे, 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 राधे, जय 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 जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी खड़े होकर के बड़े भाव के साथ में आरती करेंगे। ओम ज्वालामालिन्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतं पुष्पं समर्पयामि। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, हे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे बड़े भाव के साथ में गाइए। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे,
जाऊं देख छवि बलिहारी में जाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली, सभी गाइए, गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाऊं, देख छवि बलिहारी में जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। मैं देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, मैं देख युगल छवि बलि बलि जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आइए। हे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री राधा वल्लभ तेरी आरती गाऊं, श्री राधा वल्लभ तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। जलेन शीतली कर्णमाद्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव।